राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेपिंग वाला बयान अब राजस्थान की सुर्खियों में बना हुआ है। राजस्थान में फोन टेपिंग का मामला आज का नहीं, बल्कि राजस्थान में ये मामला काफी पुराना है। जी हां, पूर्ववर्ती सरकार में भी कई बार फोन टेपिंग का मुद्दा उठ चुका है। खैर, आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज मीडिया से मुखातिब हुए। उस दौरान किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेपिंग के मामले को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में भी फोन टेपिंग के आरोप लगे थे, पूरा विपक्ष मुझसे इस्तीफा मांग रहा था। मैंने खुद खड़े होकर कहा था कि कोई भी एमपी एमएलए का फोन टेप नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है और ना ही कभी होगा। भजनलाल सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं। उनको मेरी तरह बात करने का भाव क्यों नहीं आया? क्यों उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा फोन कोई टेप नहीं किया गया है? किरोड़ी लाल मीणा की बात समाप्त हो जाती। उन्होंने कहा कि फोन टेप की परंपरा राजस्थान में नहीं रही है, कानून भी अलाउ नहीं करता है। एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर जिन पर राजद्रोह का काम करने का आरोप हो, उनके फोन टेप होते हैं। इसमें भी कोई अधिकारी फोन टेप नहीं कर सकता है, मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। इस केस में आउट ऑफ जाकर टेलीफोन टेप होता है। जो क्राइम सरकार ने किया है उसको स्पष्ट कौन करेगा? मंत्री जवाहर सिंह हाउस के बाहर बोल रहे थे, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोल रहे थे? इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। आइए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजनलाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है किरोड़ी लाल मीणा जी का? बात खत्म हो जाती। विपक्ष के साथी सहयोग करते, बहस होती तो बहस चल रही थी अभिभाषण पर, मिस्टर जूली जवाब देते, बोलते और मुख्यमंत्री जवाब सुनते। एक तरफा जवाब मिल रहा है मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे तक। तो 2 घंटे में क्या क्या बोले वो? अगर उनकी स्पीच को कोई आम नागरिक भी मंगाए असेंबली से, ऑनलाइन देखे तो लगता है ये मुख्यमंत्री की स्पीच है या नेता प्रतिपक्ष बोल रहा कोई। जब हमारी सरकार थी तो कटारी बोलते थे, उससे ही आगे बढ़ के इन्होंने भाषण दिया वहां पर, जो समझ के परे हमारे। वहीं इस मामले को लेकर सदन से लेकर सड़क पर बवाल मचाने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता, सत्ता पक्ष पाप का भागीदार है। लोगों के मुद्दे हाउस में आने चाहिए थे। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे भाषण दिया और एक शब्द भी नहीं बोले कि किरोड़ी लाल मीणा हमारी सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बात कह सकते हैं, वही बात कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उन्होंने कहा अपने विजन पर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। अब बच्चे को पता लग गया है कि सरकार पर्ची से चलती है। सरकार एक ट्रेंड चला रही है, हाउस में एमपी एमएलए या फिर विधायक सरकार की आलोचना करता है तो उनको डराता है, धमकाता है और उनके घर पर इनकम टैक्स, जीएसटी के अधिकारियों को भेजना है। तो अंग्रेजों के शासन में ये कभी नहीं हुआ है। तो इस तरह की बात जो है अब अशोक गहलोत ने भले मंच से कह दी है और खुले मंच पे इस तरह की बात कहना अशोक गहलोत की तरफ से साफ तौर पर जाहिर करवाता है कि अगर अशोक गहलोत जब पूर्ववर्ती सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी विपक्ष की पार्टी, जब बीजेपी सरकार विपक्ष में हुआ करती थी, तब फोन टेपिंग का मामला उस समय भी उठा था। तब पूरे विपक्ष ने अशोक गहलोत से इस्तीफा की मांग की थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और इसी को लेकर अब अशोक गहलोत ने भी अपना स्पष्टीकरण साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार को भी, यानी कि भजनलाल शर्मा को भी अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। नमस्कार।